हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। फ्रेंड्स, बात करेंगे पाई नेटवर्क पर। तो पाई नेटवर्क के रिगार्डिंग बहुत सारे दोस्तों के मन में कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके जवाब मैं एक्चुअली देना चाहता हूं और ये उनके मन से निकलकर मेरे मन के अंदर नहीं आए, एक्चुअली दोस्तों ने कमेंट सेक्शन में लिखे हैं। मेरा वॉलेट जो है वो बन नहीं पा रहा और मेरी केवाईसी नहीं हो रही, मुझे केवाईसी का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, मेरी टेंटेटिव केवाईसी है। फोन नंबर वेरीफाई किस तरह से करें, और मेरे टोकन जो है वो गायब हो चुके हैं वॉलेट के अंदर से और मेरे टोकन माइग्रेट नहीं हो रहे अभी तक। नंबर 8 जो है मेननेट चेक लिस्ट के ऑप्शन में, वो वहीं पर रुका हुआ है, वो आगे नहीं बढ़ रहा है। इसको किस तरह से हल करें, ये सबसे बड़े क्वेश्चन है। उसके बाद नाम की तब्दीली का ऑप्शन है, उसके बाद दोस्तों सेकंड नेम का प्रॉब्लम है, उसके बाद दोस्तों प्राइस का है, उसके बाद लॉन्चिंग का है। तो ये सारे सवाल जो है वो पाई नेटवर्क के इर्द गिर्द घूमते हैं। लेकिन मुझे जिस चीज ने सबसे ज्यादा हैरान किया है ना, वो एक्चुअली ये है कि दोस्तों का कोई ऐसा कमेंट मैंने नहीं देखा कि पाई नेटवर्क ने अपना जो प्राइस है वो बढ़ाने के लिए अब तक ऐसा क्या किया है, लोग क्यों पाई नेटवर्क के अंदर पैसे लगाएंगे, ऐसा कोई क्वेश्चन जो वो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर नजर नहीं आया। लोग दो चीजों के लिए परेशान है, एक तो ये कि इसका प्राइस क्या होगा और दूसरा ये कि मेरी केवाईसी कब होगी, मेरा नंबर वेरिफिकेशन कैसे होगा। ये दोनों चीजें, मेरा ख्याल है कि नंबर 2 पर जिस क्वेश्चन को मैंने रखा है वो ज्यादा रिलेवेंट है कि यार मेरी केवाईसी नहीं हो रही, या नंबर वेरीफाई नहीं हो रहा, या अकाउंट को ये हो गया, या मेरे वैलेट के अंदर टोकन क्यों नहीं आ रहे। ये ज्यादा रिलेवेंट क्वेश्चन है बजाय इसके कि हम प्राइस पर सोचें। प्राइस बाद की बात है, ठीक है, क्योंकि मतलब टेक्नोलॉजिकली अगर कुछ होगा तो प्राइस बन पाएगी, आपकी कम्युनिटी जो है वो वहां पर डेडिकेटेडली रहती है तो ही प्राइस बन पाएगी। तो ये सारी चीजें मिलकर जो है वो एक्चुअली प्राइस बनाया करती हैं। तो ये प्राइस को हम छोड़ ही दें फिलहाल तो अच्छा होगा। हमें रहना चाहिए यहाँ पर कि हमारी माइनिंग कैसे चल रही है, ज्यादा से ज्यादा टोकन हमारे पास जमा हो रहे हैं या नहीं हो रहे, और दूसरे नंबर पर यह है कि टीम किस तरह से काम कर रही है, ठीक है। लेकिन दोस्तों, अगर आप क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करना चाहते हैं, यहाँ से प्रॉफिट्स बनाना चाहते हैं, तो मेरा ख्याल है कि आपके लिए सबसे बेहतर ऑप्शन कॉइन एक्सचेंज है। यहाँ पर बहुत ही ईजी तरीका आपको मिलता है दोस्तों, जिसके आप ट्रेडिंग कर सकें। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका मौजूद है, यहाँ पर जाकर आप अकाउंट बनाएं। अकाउंट बनाने के बाद अगर आप यहाँ पर $50 डिपॉजिट करते हैं तो आपको $10 दोस्तों आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। आपको कुछ ट्रेडिंग यहाँ पर करनी पड़ेगी। इसका जो एप्लीकेशन का इंटरफेस है बहुत ही इजी है, प्ले स्टोर से आप इसको डाउनलोड करके यहाँ पर अकाउंट बना सकते हैं। अकाउंट बनाने के लिए आपको ईमेल चाहिए। ये एक रेप्यूटेबल एक्सचेंज है जहां पर आप डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं। इंटरफेस बहुत ही अच्छा है, केवाईसी बड़ी इजी है, आराम के साथ आप केवाईसी कर सकते हैं और क्रिप्टो की ट्रेडिंग यहां पर बहुत ही इजी है। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में जैसे मैंने कहा लिंक मौजूद है दोस्तों। मेरे रेफरल कोड से ज्वाइन करने पर दोस्तों आपको मिलता है स्पेशल डिस्काउंट। शिबा इनू हो, बिटकॉइन हो, इथेरियम हो, आप यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हैं। वैसे भी दोस्तों आपका अकाउंट किसी एक एक्सचेंज पर नहीं होना चाहिए, आपके फंड्स किसी एक एक्सचेंज पर नहीं होने चाहिए, और ऐसा ना हो कि वो एक्सचेंज चली जाए तो आपके फंड्स भी चले जाएं। तो सवालों में जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है मेरा ख्याल है कि वो ये है कि केवाईसी मतलब मेरी नहीं हो रही या मुझे अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आ रहा। जितनी कम्युनिटी पाई नेटवर्क के साथ दोस्तों जुड़ी हुई है, मेरी बात समझिएगा कि जितनी जुड़ी हुई है, इतने लोगों की केवाईसी एकदम से करना पॉसिबल नहीं है। मेरी बात समझिएगा, डिफरेंट नेशनलिटीज से, ठीक है, और डिफरेंट कंट्रीज से एकदम से लोग एक बैंक के सामने आके खड़े हो जाएं। फॉर एग्जांपल उनके पास कोई सॉफ्टवेयर ही हो केवाईसी के लिए, लेकिन आकर खड़े हो जाएं और कहें कि मतलब वो उनकी तादाद 1 करोड़ से 2 करोड़ 3-4 करोड़ मतलब हो जाए, तो ये केवाईसी किस तरह से हो पाएगी, और उसके अंदर फ्लॉज भी रह जाएंगे, कुछ प्रॉब्लम्स भी रह जाएंगी। मैं थोड़ा टेक्निकली जो वो बातें आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए ग्रेजुअली ये सारी चीजें हो रही हैं। बहुत सारे दोस्तों के इस तरह के कमेंट्स आना शुरू हो गए कि यार हमारी केवाईसी हो रही है जाद भाई, कांग्रेचुलेशंस। और मैं तो मतलब बहुत ही वक्त पहले अपनी जो वो केवाईसी कर चुका, लेकिन बहुत सारे दोस्तों की टेंटेटिव में केवाईसी रुकी हुई है। अब यहां पर जो चीज मैंने बतानी है ना दोस्तों आपको, वो ये है कि अकॉर्डिंग टू द टीम, जो कि उनकी रिसेंट अनाउंसमेंट थी, अकॉर्डिंग टू देम, कि अगर आपकी केवाईसी टेंटेटिव के अंदर है तो आपका जो टाइमर है जो कि मेननेट चेक लिस्ट पर चल रहा होता है वो रुक जाएगा जब तक आपका कोई इश्यू जो है वो हल नहीं हो जाता। तो आपको अब वहां से इसलिए ज्यादा परेशानी की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास ऐसा सीन है
कि आपकी केवाईसी टेंटेटिव के अंदर रुकी हुई है और आपका वहां पर टाइमर भी चल रहा है, तो फिर आपको थोड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, इसको हल करने के लिए आप मैनेज चेकलिस्ट के अंदर आ जाएं, देखें कोई ऑप्शन आपसे मतलब रहता तो नहीं है, सारे ऑप्शन आपने ग्रीन कर दिए हैं पर्पल में से, उनको सॉल्व करके उनको सारी जो जो भी मतलब रिजॉल्व करने का तरीका था वो सारा आपने करके उनको ग्रीन कर दिया है। अगर ओके है तो मेरा ख्याल है कि आपकी केवाईसी भी किसी वक्त कंप्लीट हो जाएगी, फिर टाइमर चल रहा हो या ना चल रहा हो वो एक तरफ हो जाएगा। ठीक है, टेंटेटिव वाले दोस्तों से मैं बात कर रहा हूं। अच्छा, दूसरे नंबर पर दोस्त वो आते हैं जिनका नंबर वेरीफाई नहीं हो रहा। अच्छा, ये जो नंबर वेरिफिकेशन है इसका ताल्लुक थोड़ा बहुत केवाईसी के साथ भी अभी निकल कर हमारे सामने आ रहा है, कुछ मैंने ऐसे दोस्तों को देखा है। तो अब वहां पर एक और सीन भी मुझे नजर आया कि जब तक आपका नंबर वेरीफाई नहीं होगा तो आपके टोकन जो है वो आपके वॉलेट के अंदर नहीं भेजे जाएंगे। मतलब ये जब आप अगर आपकी केवाईसी भी हो जाती है, सारा सीन हो जाता है, तो आपको अपने वॉलेट के अंदर टोकन ट्रांसफर करने के लिए आपका नंबर जो है वो आपने वेरीफाई करना होगा। ठीक है, ये मैंने वहां पर कुछ लिखा हुआ देखा अभी, जो कि जब मैंने किया था तब नहीं था, अब है। तो अब ये थोड़ा शायद इसको डिफिकल्ट भी करते जाएं ताकि एयर ड्रॉप को मतलब कम से कम किया जाए और इस तरह से प्राइस को बढ़ाने की कोशिश की जाए। ठीक है, तो अब आपने सावधानी बरतनी है, कहीं पर भी आपसे कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। नंबर वेरीफाई करने की कोशिश कीजिए। नंबर वेरीफाई करने के लिए दोस्तों नंबर 1 पर यह है कि मतलब वहां पर यूएसए फॉर एग्जांपल आपको नजर आ जाता है। और नंबर वेरीफाई कैसे करेंगे दोस्तों, आप अपनी मतलब प्रोफाइल खोलेंगे, ऐप खोलेंगे, तो वहां पर 3 डॉट आपको लेफ्ट हैंड पर टॉप पर नजर आ जाते हैं। ठीक है, वहां पर क्लिक करते हैं तो बिल्कुल नीचे आपको प्रोफाइल का ऑप्शन नजर आता है, वहां पर क्लिक करेंगे। फेसबुक वेरिफिकेशन आपको मतलब करनी पड़ती है नंबर 1। नंबर 2 पर आपको ईमेल वहां पर देनी पड़ती है। नंबर 3 पर आपको मोबाइल वेरीफाई करना पड़ता है। मतलब ये एक बंदे की वेरिफिकेशन हैं। ठीक है, एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, कोई ना कोई सीन जो है वो यहाँ पर होना चाहिए। उसमें मोबाइल नंबर मेरा ख्याल है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज रहेगा। तो मोबाइल नंबर वहां पर क्लिक करेंगे आप तो आपके सामने आ जाएगा और यूएसए का ऑप्शन आएगा कि यूएसए। अब बात ये बहुत सारे दोस्त समझते हैं कि मतलब हमें यहाँ से मैसेज भेजना पड़ेगा। ठीक है, एक्चुअली ये है कि उनके पास भेजना तो पड़ता है लेकिन वहां से आपके पास मैसेज आता भी है। मतलब ये दोनों चीजें हो जाती हैं एकदम से। तो आपके बहुत सारे दोस्तों के पास ये डिफरेंट किस्म के पैकेजेस होते हैं जो कि लोकली आप मैसेज सेंड कर सकते हैं, एसएमएस सेंड कर सकते हैं। उस पैकेज के अंदर ये इंटरनेशनल मैसेज वगैरह नहीं जा सकता। आपको अपने मोबाइल के अंदर ये पैकेज वाला सीन खत्म करके, मतलब ऑलरेडी हो भले इट्स ओके, लेकिन आप 5-10 रुपए और भी रख लें ताकि वो आपके एसएमएस के कट सके, वहां से वो कटेंगे। ठीक है, क्योंकि इंटरनेशनल एसएमएस यहां से होने जा रहा है। तो मतलब ये एक ऑप्शन है। ठीक है, यूएसए सिलेक्टेड है, इट्स ओके, यूएसए को रखें। अगर आपकी मतलब आपका एसएमएस हो जाता है, आपकी वेरिफिकेशन हो जाती है तो ठीक है, वरना कुछ दिन छोड़ के आप कोई और कंट्री सिलेक्ट करें, इस तरह से कुछ दिन ले लें। अगर नहीं हो रहा तो फिर आप अपना नंबर चेंज करने की कोशिश करें, नेटवर्क चेंज करने की कोशिश करें। जो भी नेटवर्क आप इस वक्त यूज कर रहे हैं, ठीक है, मतलब पाकिस्तान के दोस्त हों, इंडिया के दोस्त हों, बांग्लादेश के हों, उस वक्त एक फर्स्ट अटेम्प्ट में जो भी मोबाइल सिम का आप नेटवर्क यूज कर रहे हैं, फिर बाद में उसको चेंज करने की कोशिश करें। ये है दूसरा तरीका। ठीक है, तीसरे नंबर पर यह है कि यार मेरी केवाईसी भी हो गई लेकिन वॉलेट के अंदर टोकन नहीं ट्रांसफर हो रहे, ये सवाल बहुत बड़ा है। उसके लिए दोस्तों ये है कि ये जो आपके वॉलेट के अंदर टोकन है ये ना भी आप भेज सकते हैं और ना ही मैं भेज सकता हूं। ये ऑटोमेटिक इन्होंने एक सिस्टम बनाया हुआ है, वो सिस्टम ट्रांसफर करता है और उस वो मतलब हर रोज नहीं कर रहा होता, ये एकदम से मतलब उसको अलाउ करते हैं। कुछ ऐसा सिस्टम है कि एकदम से फिर कुछ मंथ्स के बाद ये डिवाइड करना शुरू कर देता है। ठीक है, ये एक तरीका है। तो उसके लिए भी आपको पेशेंस अपने रखने होंगे, आपको थोड़ा मतलब थोड़ा ध्यान भी रखें, थोड़ा ख्याल भी रखें, थोड़ा सब्र भी रखें। स्टेप्स आपसे कोई जो है वो मिस नहीं होना चाहिए। अब आप सारे कर चुके हैं ना, तो अब आपका कोई काम ही नहीं है, बस सिंपली वेट करें, ये हो गया। अब आता है नाम का मसला। देखिए, एक ही वीडियो के अंदर ये सारे मसले मैं बता रहा हूं, लेकिन फिर भी बहुत सारे दोस्त जो है वो वीडियो भी नहीं देखते, इवन सिर्फ कमेंट करते हैं। क्योंकि मैंने देखा है कि उसी वीडियो के अंदर मैंने उसी चीज का हल बताया भी हुआ है, लेकिन वैसा ही कमेंट नीचे मुझे मिलता है। तो मुझे पता चल जाता है कि यार इस दोस्त ने वीडियो नहीं देखा, जस्ट यहाँ पर कमेंट में जो है ना वो मुझसे सवाल कर दिया है। अब वहां पर 100 सवाल होते हैं डिफरेंट किस्म के, हर किसी को जाकर मैंने रिप्लाई करना तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता। तो अब दूसरे नंबर पर मसला दोस्तों क्या है, वो है नाम का। अब यहां पर नाम के 2 मसले हैं।
एक तो ये कि स्पेलिंग की मिस्टेक हो गई या फिर किसी ने निकनेम जो है वो अपना वहां पर रियल नेम के अंदर लिख दिया है। अगर दोस्तों कोई ऐसा इशू है तो अप्लाई करने का सीन जो वो मैंने पहले बहुत बताया हुआ है। आप यूट्यूब पर जाकर लिखेंगे तो आपको नेम चेंज पाई नेटवर्क का ऑप्शन मिल जाएगा। मतलब सर्च करेंगे ना तो मेरे ही वीडियो आपके सामने आ जाएंगे और वहां से आप इसको देख सकते हैं कि अप्लाई आपने किस तरह से करना है। अगर आपके कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, अगर आपका कोई और तरह का सीन है तो फिर वो वहां पर अप्लाई करने का है। ठीक है। उसके बाद क्या है कि मतलब सेकंड नेम का प्रॉब्लम आ रहा है कि यार मेरे पास मेरा कोई सेकंड नेम है नहीं और वहां पर सेकंड नेम का ऑप्शन आ जाता है। तो सेकंड नेम का ऑप्शन अगर वहां पर है तो दोस्तों वहां पर आप मतलब सेम नेम लिख दें। अगर सेम नहीं लिखते उससे भी बेहतर यह है कि बराबर में आपको एक टिक मार्क का ऑप्शन मिल जाएगा। वहां पर अगर आप वो कर देते हैं तो सेकंड नेम आपको भरना नहीं पड़ता। ठीक है। आप अपना फर्स्ट नेम ही वहां पर रख सकते हैं। ये भी एक इजी तरीका है। ठीक है। अब मेरा नाम था तो मेरे तो 3 नाम है। वहां पर मिडिल नेम का भी ऑप्शन है और लास्ट नेम का भी ऑप्शन है, फर्स्ट नेम का भी ऑप्शन है। मैंने तो तीनों में भर दिया था क्योंकि मेरा पूरा नाम जो है एजाज अली शाह है, तो मैंने तीनों ही वहां पर लिख दिए थे। ठीक है। तो मेरे लिए तो ईजी रहा। लेकिन बहुत सारे दोस्तों को फॉर एग्जाम्पल किसी का नाम सिर्फ इरफान है, किसी का नाम सिर्फ जो है वो मुकेश है, तो अब वो उन दोनों के लिए प्रॉब्लम वहां यहाँ पर बन रही है। कुछ दोस्त ऐसा कर रहे हैं सेकंड नेम पर वो अपने मतलब पेरेंट्स का नाम लिख दे रहे हैं, अपने बाप का नाम लिख देते हैं। तो मतलब ऐसा नहीं करें। ठीक है। अगर आपका जो आईडी के अंदर नाम है जैसा वैसा नहीं लिखेंगे तो आपका जो अकाउंट है वो फेक तस्वुर किया जाएगा, फेक माना जाएगा। इस चीज का ख्याल आपने रखना है। अब आती है बारी दोस्तों के ये लॉन्च कब होगा। तो लॉन्च करने के लिए दोस्तों मैं अभी मतलब कुछ अपडेट इसकी पढ़ रहा था तो मुझे पता चला कि तकरीबन 93 एप्लीकेशंस इसकी जो वो बन चुकी हैं। 100 एप्लीकेशंस चाहिए होती और कुछ केवाईसी के इस तरह के माइलस्टोन थे और कुछ ऐसी और चीजें थी। तो यहां से पता चलता है कि टीम जो है वो लॉन्च के बहुत ही करीब है। जस्ट केवाईसी और इस तरह के कुछ और ऑप्शंस जो है वो ये सही से आपको मौका देना चाहते हैं। देखें, आप सबकी केवाईसी अगर रहती है तो आप खुद सोचेंगे लॉन्च कैसे कर दें। आपकी केवाईसी हो तो लॉन्च हो ना। तो आपकी केवाईसी के लिए अब इन्होंने यहाँ पर दोस्तों अलार्मिंग एक मतलब घड़ी चलाना भी शुरू कर दी है, आपको बार बार बताना भी शुरू कर दिया है। एक टाइमिंग भी रख दी है कि इस टाइम के अंदर आपने मिनट चेकलिस्ट जो है वो भी कंप्लीट करनी होगी। इस टाइम के अंदर आपने केवाईसी के लिए अप्लाई भी करना होगा। तो अब ये इस तरह से बहुत ही आगे जा रहे हैं मेननेट लॉन्च की तरफ। तो बहुत ही जल्द मेननेट लॉन्च भी हो जाएगा। आई होप कि वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।